सभी को जय श्री राम, नमस्ते। तो आज हम इंग्लिश के एक चैप्टर को लेने वाले हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो टॉपिक है लर्निंग इन एक्विजिशन। ये होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं आज हम देखेंगे। तो समय न गवाते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले सीखना क्या होता है और अधिग्रहण क्या करना होता है ना, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अब ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है सीखने की अवधारणा, मतलब कि कोई इंसान कैसे सीखता है, उसको मतलब कि सीखने के उसकी प्रवृत्ति क्या क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स आर नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स आल्सो। कहने का मतलब ये है कि सीखना जो है ना, इसमें सीखने की बात हो रही है। सीखना एक नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने के, है ना, और मौजूदा कौशल है उसमें सुधार करने के लिए एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो होता है ना कि अगर आप कोई भी नया कौशल सीखते हो, ठीक है, या ज्ञान प्राप्त करते हो, तो जो मौजूदा कौशल होता है उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है, क्या? लर्निंग, ठीक है। अब इसके बाद आगे है एन इंडिविजुअल अंडरगोज अ चेंज इन हिज हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब ये है सीखने के कारण व्यक्ति के ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन होता है ना। यही इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के कारण जब सीखता है आदमी तो उसी के अनुरूप ढलता है। कि अगर किसी को बाइक चलाना आता है, मोटर चलाना आता है, किसी को अच्छा काम करना आता है, उसका स्किल वो उसी के अनुरूप ढलता है, उसी के अनुरूप काम कार्य करता है, इसमें ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल्स। कहने का मतलब ये है कि कौशल प्राप्त करने में हर कोई एक दूसरे से भिन्न होता है। अब देखिए, कौशल सबका अलग अलग होता है, सबके एक ही कौशल नहीं होता। किसी को अच्छा खाना बनाने का कौशल, किसी को अच्छा गाड़ी चलाने का कौशल, किसी को अच्छा डांस करने का कौशल। तो सबके जो कौशल होते हैं ना, स्किल्स होती हैं, वो सारी स्किल्स जो अलग अलग होती हैं। मीन्स एवरीवन हैज़ डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है कि सबका जो डिफरेंट सब मतलब कि डिफरेंट रेट होता है स्पीड के लर्निंग सीखने का, ठीक है, ठीक है। अर्थात हर कोई गति सीखने की अलग अलग, मतलब कि सीखने की गति अलग अलग होती है। सर्टेन फैक्टर्स सच एज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कहा क्या रहा है इसमें, वातावरण, शिक्षार्थी की क्षमता और प्रेरणा, है ना। क्या कह रहा है कि जो वातावरण है, शिक्षार्थी, है ना, लर्निंग एबिलिटी एंड मोटिवेशन, टीचर्स कैपेबिलिटीज एंड वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, ऑल इम्पैक्ट अ पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या कह रहे हैं इसमें कि एक व्यक्ति, है ना, एक शिक्षार्थी की क्षमता, प्रेरणा, शिक्षक की क्षमताएं, और जितना शिक्षक अपने में जितना शिक्षक का क्षमता होता है और ज्ञान प्रदान करने के जो तरीके होते हैं, कुछ तरीके, है ना, कुछ कारक व्यक्ति को सीखने में अनुभव प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर, कोई भी मान के चलिए, कोई भी टीचर अपने आप में किसी बच्चे को सिखा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब वो अपने से चीज़ों को प्रभावित करेगा, चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी और सीखने के अनुभव उसमें जागृत होंगी, है ना। तो इसी के बात को इसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। द क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस माफ़ कीजिए स्टेट दैट द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण अवधि परिकल्पना कहती है कि जीवन के कुछ वर्ष वह समय होते हैं, है ना। इसमें हाइपोथेसिस स्टेट्स, है ना, जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है ना, मतलब कि समय होता है ना, उसमें जो जीवन के जो पहले समय होता है ना, लाइफ ऑफ, इसमें द फर्स्ट ऑफ लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द टाइम ड्यूरिंग विच लैंग्वेज डेवलप्स, ठीक है। जो शुरू कुछ वर्ष होता है वह समय होता है जब भाषा का विकास सहजता से होता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो भाषा में उपलब्धि प्राप्त करता है, धीरे धीरे शब्दकोशों को जानता है, 1000, फिर 5000, फिर 10,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो उस समय जो होता है ना, भाषा का विकास सहजता से होता है और सीखने की जो चाह होती है बहुत ज़्यादा होती है ना। एंड आफ्टर विच लैंग्वेज एक्विजिशन इज मच मोर
डिफ़िकल्ट एंड अल्टीमेटली लेस सक्सेसफुल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसके बाद भाषा सीखना बहुत कठिन हो जाता है, अंततः कम सफल होता है। क्या कह रहा है कि अगर एक के बाद जैसे धीरे धीरे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा तो भाषा सीखने के जो एक होता है ना कि समय होता है, तो वो जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कम होता जाता है और एक समय के बाद ख़त्म ही हो जाता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कॉमनली ड्रॉन थ्राउट नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी corollary of the CPH is that any language learning which occurs after the age of puberty will be slower एंड लेस सक्सेसफुल देन नॉर्मल फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि CPRH, ठीक है, क्या एक सामान्य है, हालांकि पूर्णतः आवश्यक नहीं है कि परिणाम ये जो जीवन का जो यौवन का अवस्था होता है उनके बाद होने वाला कोई भी भाषा सीखना, ठीक है, सामान्य पहली भाषा सीखने की तुलना में धीमी और कम सफल होती है। जैसे कि आप कोई भी पहली मातृभाषा सीखते हैं, ठीक है, तो कोई भी मातृभाषा पहली मातृभाषा सीखते हैं ना, तो वो जो समय होता है, टाइम पीरियड, आप बहुत जल्दी सीखते हो। ठीक है, किसी भी मातृभाषा को आप अपनी मातृभाषा को कहीं भी जाओ भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो, एज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, कोई भी भाषा सीखते हो, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप उसके ग्रामर को ठीक से नहीं जानते, उसकी विधा क्या है, किस प्रकार से बोला जाता है, किस लय में बोला जाता है, तुक क्या है, तो सारे जो ग्रामरेटिकल रूल है, सारी चीज़ों को एक साथ बोलना पड़ता है। तो कह रहा है इसमें कि जो सेकेंड लैंग्वेज होता है ना, उसे सीखने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, है ना। दिया है टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। इसके बाद सीखने के 3 प्रकार, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के 3 प्रकार होती हैं, है ना। सीखने के प्रकार में 3 हैं, है ना, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला है मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर सीखना होता क्या, मोस्ट ऑफ द आवर एक्टिविटीज़ इन द डे टू लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एटसेट्रा। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे दैनिक जीवन में, है ना, अधिकांश गतिविधियाँ, जैसे गतिविधि जो हम गतिविधि एक्टिविटी करते हैं ना, गतिविधि से संबंधित होती हैं। एक्टिविटी जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चढ़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ जो है ना, सारे क्या होते हैं, गतिविधियों में मांसपेशियाँ शामिल होती हैं, है ना। जैसे कोई भी काम करते हैं, मोटर लर्निंग का सीखना, मतलब कि मोटर लर्निंग, इसका मतलब ही कह रहा है कि आपके मांसपेशियों में इधर उधर खिंचाव होता है और समन्वय शामिल होता है ना। तो इसका सबसे पहला टाइप है मोटर लर्निंग। ठीक है, तो आपकी जैसे चलते हो, दौड़ते हो, गाड़ी चलाते हो, तो चढ़ाई भी करते हो इवन, तो गतिविधियाँ जो होती हैं ना, मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, बस इतना कह रहा है। ठीक है, दूसरा कहते हैं इसको, दूसरा टाइप है इसका वर्बल लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, मौखिक अधिगम। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन methods we adopt, example signs, pictures, symbols, words, sounds, etc. are these the tools used in such activities। कह रहा है कि मौखिक अधिगम जो होते हैं, है ना, वर्बल लर्निंग मतलब कि मौखिक अधिगम। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम में जो हम भाषा सीखते हैं, है ना, लर्निंग लैंग्वेज, है ना, जो भाषा सीखते हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं लर्निंग लैंग्वेज वी स्पीक, है ना, वो जब हम बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो तरीके अपनाते हैं, जैसे संकेत, जैसे कोई संकेत हो गया, कोई चित्र हो गया, है ना, कोई प्रतीक हो गया, कोई शब्द हो गया, कोई ध्वनि हो गया, आदि ऐसे गतिविधि को उपयोग किए जाते हैं, उन्हें उनमें उपकरण शामिल होते हैं, इन टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज़। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ भी वर्बल मौखिक अधिगम करते हैं, तो इस प्रकार में संकेत का यूज़ करते हैं, चित्र का, है ना, प्रतीक का, शब्द का, ध्वनि का, आदि ऐसे गतिविधि उपयोग करते हैं जिसमें मांसपेशियों का उपयोग नहीं होता। ठीक है, मांसपेशियाँ नहीं हिलती, है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये क्या होता है, संकल्पनात्मक अधिगम। हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का पूरा प्रकार जानते हैं। In this form of learning, we required higher order mental processes like thinking, reasoning, intelligence. With the use of this, child learn different concepts।
कह रहा ये रहा है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग जो होता है, अधिगम, संकल्पना अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में हमें बच्चे, है ना, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, बुद्धि लगाना आवश्यकता होती है ना। दिस आर बच्चों की सीखने की जो तरीके होते हैं ना, विभिन्न अब तरीकों को सीखता है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो संकल्पनात्मक है ना, तो इसमें हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, मनन करते हैं, है ना। विद दिस यूज चाइल्ड लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो अपने अलग अलग विभिन्न तरीकाओं को अपनाता है और उसको सीखता है, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं, 3 प्रकार है, मोटर लर्निंग, मौखिक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। तो आज वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानना है और इसके बाद आगे भी ये बढ़ना है, उसके बाद MCQ भी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ओके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।